मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली फणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके 8 अधिकार पूर्ण होने के उपरांत 9वां अधिकार परम समाधि अधिकार यहाँ गाथा 122 से आचार्य कुंद कुंद देव प्रारंभ करते हैं। तो अपनी स्वाध्याय परम समाधि अधिकार की प्रारंभ होती है। इसकी प्रथम गाथा यानी गाथा नंबर 122 पेज नंबर 60 है। कारण कार्य नियम 5वें भाग है। कौन सा? हाँ, 5वां ही भाग। गाथा सूत्र है, देखो। वैणोच्चारण क्रियम परिचत्ता वीराय भावेण जोझायदियपाणं परम समाहि हवे तस्य। वचनोच्चरण क्रिया तजी वितराग निज परिणाम थी। ध्यावे निजात्मा जेह परम समाधि तेने जानी। प्रथम ही गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव परम समाधि के स्वरूप को कहते हैं। टीका की प्रथम पंक्ति में उत्थानिका के रूप में मुनिराज कहते हैं कि यह परम समाधि के स्वरूप का कथन है। यानी परम समाधि किसे कहा जिनेन्द्र परमात्मा ने, और वह किस प्रकार है, क्या है, उसका ध्येय कौन है, वह किस परिणाम द्वारा वर्तती है और उसमें किस प्रकार से समाधि का भाव होता है, वो चर्चा इस गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं। देखो अन्वयार्थ पहले देखते हैं। वचनोच्चारण की क्रिया को परित्याग करके, यहां से बात प्रारंभ करी। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने जो कहते हैं ना, ये निज भावना के निमित्त से रचा हुआ यह शास्त्र है, नियम सार, परम अध्यात्म शास्त्र। अध्यात्म भी नहीं कहो, इसको परम अध्यात्म शास्त्र है। तो कहा वचनोच्चारण की क्रिया को परित्याग करके, यानी उसको छोड़ करके वीतराग भाव से जो आत्मा को ध्याते हैं उसको परम समाधि है। तो अब इसमें देखो अर्थ क्या किया और फिर इसकी टीका में क्या विस्तार आएगा वो अपन देखते हैं कि परम समाधि किसको है, परम समाधि किसको है। इन समाधि की एक पहले सामान्य व्याख्या अपने चित्त में रखो
कि आदि व्याधि और उपाधि से रहित आत्मा का जो परिणाम है उसका नाम समाधि है। आदि नाम रागादि द्वेष, राग द्वेष आदि भाव, व्याधि माने शरीर आदि संबंधी जो उसके होते हुए कुछ भी परिणाम, अकेले रोग ही नहीं, व्याधि में सब आ गया है ना। आदि व्याधि और उपाधि, तो अन्य ये जितने भी संयोग में वस्तुएं हैं इन्हें उपाधि कहा। तो आदि व्याधि उपाधि से रहित जो आत्मा का अपने स्वरूप रूप परिणाम है उसका नाम समाधि। यहाँ परम समाधि की व्याख्या चलती है। परम समाधि किनको है, इधर से चलते हैं पीछे से। परम समाधि किनको है कि जो आत्मा को ध्याते हैं उनको है। यानी आत्मा को ध्याते हैं तो विषय क्या रहा, आत्मा। और आत्मा रहा ना, ध्याने का विषय कौन रहा, आत्मा। आत्मा को ध्याते हैं, कैसे ध्याते हैं कि वीतराग भाव से ध्याते हैं। सो वीतराग भाव किस प्रकार कहा कि वचनोच्चारण की क्रिया को छोड़कर। इतना यहाँ आचार्य कुंद देव ने इसका अर्थ किया। अब आचार्य परमात्मा सूत्रकर्ता आचार्य कहते हैं कि वचनोच्चारण की क्रिया को त्याग के, और टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि कोई समय व्यवहार रूप विकल्पात्मक वृत्ति होती है जब मुनि को, तो अशुभ के वंचनार्थ प्रशस्त वचनों का भी वहां क्रिया होती है, लेकिन वास्तव में उसको त्याग कर। अब अपन देखते हैं टीका बहुत ही गंभीर है। देखो, प्रथम पंक्ति तो अपन ने पढ़ी थी, यह परम समाधि के स्वरूप का कथन है। ठीक है। अब कहा क्यारेक, यानी कभी अशुभ वंचनार्थे, अशुभ वंचनार्थ, वंचनार्थ माने अशुभ से बचने के लिए, छूटने के लिए, अशुभ के त्याग के लिए, अशुभ के त्याग के लिए वचन विस्तार से शोभित परम वीतराग सर्वज्ञ का स्तवन आदिक परम जिन योगीश्वर को भी करने योग्य है। ये बड़ी गजब की बात करी। यहाँ आचार्य कुंद भगवान ने क्या कहा कि वचनोच्चारण की क्रिया को छोड़कर, परित्याग करके ऐसा कहा ना। और मुनिराज टीकाकार कहते हैं कि अशुभ से छूटने के लिए, पर पहले क्या शब्द डला है उस पर गौर करना। क्यारेक, क्यारेक माने कभी, सदैव नहीं, सदैव नहीं, कभी। कभी अशुभ से छूटने के लिए वचन विस्तार से शोभित, क्योंकि परम वीतराग सर्वज्ञ का स्तवन किया जाए तो उसमें उनके गुणानुवाद रूप वचन विस्तार होता है। तो जो परम वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत सिद्ध परमात्मा हैं, उनके स्तवन रूप जो वचन विस्तार है वह भी जिन योगीश्वर को करने योग्य है व्यवहार से कहा। क्या कहा व्यवहार से? कि व्यवहार से बताते हैं अशुभ से छूटने के लिए जिन योगीश्वर नाम मुनिराजों को, आत्मा के आराधकों को, आराधक जीवों को यह परम वीतराग सर्वज्ञ का स्तवन आदि भी करने योग्य है व्यवहार से। व्यवहार से कहा कि ये व्यवहार से करने योग्य है। फिर कहा परमार्थ से प्रशस्त अप्रशस्त समस्त
वचन संबंधी व्यापार करने योग्य नहीं है। पहले तो इतनी बात हुई कि एक जो मुनिराज हैं आत्मा के आराधक, जब वे अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते हैं तो उनको कोई काल में, क्यारेक लिखा है ना, तो कोई काल में जिनेन्द्र परमात्मा सर्वज्ञ देव के स्तवन जो कि वचन विस्तार वाला है वह भी करने योग्य है, ऐसा व्यवहार जानना। तो करने योग्य है, तो करने योग्य माने व्यवहार से करने योग्य है, निश्चय से करने योग्य नहीं। एक भाषा तो ये निकल के आई, लेकिन इसी में से क्या भाषा निकली? यानी अपन एक भाषा देख रहे हैं, अपन ने देखो इतना पढ़ा कि जिन योगीश्वर को भी परम वीतराग सर्वज्ञ का स्तवन जो वचन विस्तार वाला या उनके गुणानुवाद रूप वचन है वह करना योग्य है, यही कहा ना कभी, ये कहा। फिर कहा परमार्थ से प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन संबंधी व्यापार करने योग्य नहीं है। अब अपने सामने दो बात आ गई कि पहले कहा कि जिनेन्द्र परमात्मा के गुणानुवाद रूप वचनों का उच्चारण करने योग्य है, और फिर कहा परमार्थ से प्रशस्त हो यानी शुभ हो कि अशुभ हो कोई प्रकार के वचन करने योग्य नहीं है। दो बातें आ गई कि नहीं आ गई? तो समझना तो पड़ेगा ना, एक ही गाथा उसकी ही टीका दोनों, और एक दो लाइन के अंदर ही एक तरफ कह दिया करने योग्य है और एक तरफ कहते हैं कि करने योग्य नहीं है। आए कि नहीं आई बात? तो अब अपन इसको यदि देखेंगे तो अपन इसको इस प्रकार इस बात का अर्थ समझ सकते हैं कि साहिब व्यवहार से वह परम सर्वज्ञ वीतराग देव जो हैं उनकी गुणानुवाद रूपी वचन विस्तार या गुणानुवाद रूपी वचनों का करना बोलना आदि व्यवहार से करने योग्य कहा गया है और निश्चय से करने योग्य नहीं कहा गया है। तो ये बात भी समझना पड़ेगी अपने को कि व्यवहार से करने योग्य कहा और निश्चय से करने योग्य नहीं कहा, तो अपन तो दोनों में चलो, व्यवहार से करने योग्य मानते जाओ और निश्चय से नहीं करने योग्य मानते जाओ। तो कहा भाई पहले व्यवहार की जो भाषा है वह तो समझ लो। व्यवहार की भाषा क्या कहती है कि कहने मात्र का ही है, यानी वास्तव में करने योग्य नहीं, तो भी विकल्पात्मक भूमिका में अशुभ से बचने के लिए कभी ऐसा परिणाम और ऐसी वचन विस्तार रूप क्रिया होती है यह जानना करने योग्य है, ये नहीं कहा। आई बात निर्देश भाई, ख्याल में आई बात है ना? अपन इसलिए बात करते हैं, सामान्यतः अपन ऐसा पढ़ करके या इस प्रकार के वाक्यों को सुन करके हम इस प्रकार का अर्थ लगा लेते हैं कि ये व्यवहार से करने योग्य है, निश्चय से करने योग्य नहीं। सो ऐसा पकड़ करके हम ये मानते हैं कि हमें तो दोनों करना है, तो फिर इसमें निर्णय कहाँ रहा? एक करने योग्य कह दिया, एक करने योग्य नहीं कह दिया, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। और फिर उसमें बड़ी गड़बड़ ये हो गई कि हमको दोनों का अनुसरण करना है, दोनों में चलना है, दोनों का ही अनुपालन करना चाहिए। तो भैया देखो, आप समझते नहीं हो, ऐसे तो निश्चय से आत्मा की आराधना योग्य है और व्यवहार से भगवान की आराधना योग्य है, तो ये भी करना चाहिए और वो भी करना चाहिए।
लेकिन क्या मतलब निकलता है? व्यवहार से करने योग्य है माने करने योग्य है नहीं होती है, और निश्चय से करने योग्य है, बस वही करने योग्य है, अन्य कुछ नहीं। ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं अपन, है ना। 61 नंबर पृष्ठ की ऊपर की लाइन। ऐसा होने से ही, कैसा होने से ही, अब यह ही लगाकर क्या कहा कि परमार्थ से प्रशस्त अप्रशस्त, शुभ अशुभ समस्त वचन संबंधी व्यापार करने योग्य नहीं है। ऐसा होने से ही क्या करना कि वचन रचना को परित्याग करके। अब ये 4 पंक्तियां हैं आगे टीका की, है ना। इसमें क्या बताना है कि समाधि किसे कहा, कि जो ध्याते हैं, है ना, किसको? आत्मा को। कैसे? वचन को परित्याग करके। किस प्रकार के भाव से? परम भीतराग भाव से। वह परम भीतराग भाव किस प्रकार का होता है कि धर्म ध्यान रूपी और उत्कृष्टता में परिणमित शुक्ल ध्यान रूपी। इसी में लिखा है, देखो अपन क्रम से चलते हैं। वचन रचना के परित्याग रूप, यानी वचन रचना यानी वचन की क्रिया, उस संबंधी विकल्प, उनको छोड़कर परम वीतराग भाव से अपने कारण परमात्म तत्व को धर्म ध्यान पूर्वक और शुक्ल ध्यान, परम शुक्ल ध्यान से जो ध्याते हैं संयमी, उनको समाधि है। अब अपन पढ़ते हैं इसका विस्तार। वचन रचना को परित्याग करके, यानी वचन संबंधी क्रिया में प्रवृत्ति न करते हुए, एक बात कही। दूसरी, जो समस्त कर्म कलंक रूपी कादव से विमुक्त है। कर्म कलंक किसे कहा? राग आदि भावों को, है ना, कर्म कलंक कहते हैं उसको। और जो ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म हैं, वे पुद्गल कर्म कहलाते हैं। और यहाँ जीव की परिणति में जो राग द्वेष आदि भाव हैं, वे कलंक कहलाते हैं, कर्म कलंक। और कैसे हैं वे कलंक? कीचड़ है। सब भाषा मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव की है, देखो राकेश है। समस्त कर्म कलंक रूपी कादव से विमुक्त है, और जिसमें से भाव कर्म नष्ट हुए हैं, ऐसे भाव से, यानी परम वीतराग भाव से। अब ये क्या मतलब निकला कि परम वीतराग भाव की व्याख्या आ गई, इसमें आ गई कि नहीं आ गई? शरीर की क्रिया तो दूर रहो, वचन क्रिया को छोड़ करके, चाहे वह भगवान के स्तवन रूप क्रिया हो, शुभ वचनात्मक अथवा अशुभ वचनात्मक, तो अशुभ की तो क्या बात करना, वो तो अपने ख्याल में ही है कि उसकी कोई यहाँ कीमत ही नहीं। लेकिन जो भ्रांति से शुभ की कीमत है, अथवा जो व्यवहार रूप शुभ वचन रचना है, उसको भी त्याग करके, तो शरीर की क्रिया तो दूर रहो, वचन क्रिया को छोड़कर, और भाव कर्म जिस परिणति में से नष्ट हुए हैं, यानी मन की क्रिया से उत्पन्न होते, मन की क्रिया माने मन के अवलंबन से उत्पन्न होने वाले समस्त राग देश आदि कर्म कलंक कादव से छूटी हुई, रहित हुई जो परिणति है, उसका नाम है परम वीतराग भाव। उस भाव से किसको ध्याते हैं कि त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा को।
किसको ध्याते हैं? त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा। यह कैसा है? यह वह ध्यान का ध्येय, वह कैसा है कि जिसको ध्याने का नाम समाधि है। वह वस्तु, वह अपना तत्व ज्ञायक परमात्मा के त्रिकाल है और त्रिकाल निरावरण स्वरूप है। त्रिकाल माने अनादि निधन तो है ही, पर अनादि निधन अनादि अनंत यह वस्तु निरावरण स्वरूप है। एक दिन अपन कर चुके हैं चर्चा निरावरण की चर्चा कर चुके हैं। ये त्रिकाल निरावरण है। आत्मा अपने अनंत गुणों का पुंज, अनंत गुणों का अखंड पिंड, यह निरावरण किस प्रकार है कि यह आत्मा अपने अनंत परिपूर्ण गुणों का अखंड पिंड है। तो गुणों में कोई आवरण हो सके ऐसा है ही नहीं। तो आवरण कहाँ है कि आवरण माने उन गुणों की वर्तमान अवस्था, वर्तमान व्यक्त दशा, उसमें कोई हीनादिकता का जो भाव है उसे आवरण कहो तो कहो। वस्तु में कहाँ आवरण आया? इसलिए यह चैतन्य परमात्मा, यह मैं ज्ञायक प्रभु त्रिकाल निरावरण है, नित्य है माने सदा अविनाशी स्वरूप है, शुद्ध कारण परमात्मा। शुद्ध भी कहा और कारण परमात्मा कहा। ये कारण कार्य की शैली इस ग्रंथ की प्रमुख शैली है। कारण परमात्मा, कारण परमात्मा का अर्थ क्या निकलेगा राकेश भाई? कि वह भाव जिसके स्वीकार करने से, जिसका आलम्बन लेने से पर्याय में कार्य की प्राप्ति होए, उसको कारण कहते हैं। है कि नहीं? दूध में मीठे पने के भाव की प्राप्ति का जो कार्य है उसका कारण किसको कहेंगे? शक्कर को। शक्कर कहेंगे ना, क्योंकि मिठास रूप भाव की प्राप्ति, वो दूध में तो मीठा हुआ तो दूध तो कहने में आया, लेकिन मिठास रूप कार्य की प्राप्ति किस कारण में है? शक्कर में। इस बात में किसी को कभी कोई संदेह हुआ है क्या? नहीं ना। तो यह भी अपना चैतन्य परमात्मा नित्य शुद्ध त्रिकाल निरावरण, जो अविनाशी अनादि अनंत अखंड एक रूप परम पारणामिक भाव स्वरूप परिपूर्ण निरपेक्ष तत्व, यह कारण परमात्मा ऐसा कारण भाव है कि जिसके आलम्बन में निस्संदेह पने सुख की प्राप्ति होती है। जैसे शक्कर के संबंध में मिठास रूपी भाव या मिठास रूपी कार्य की प्राप्ति के लिए किस किस को संदेह है कि मिठास रूपी कार्य की प्राप्ति का कारण शक्कर भी है और नमक भी हो सकता है? कोई को संदेह है? शक्कर ही है ऐसा स्वीकार किया होने से, ऐसा अपने में निर्णय स्वीकार किया होने से शक्कर से मिठास रूपी कार्य प्रकट होता है, ऐसा निस्संदेह पना ही आपको प्रतिदिन मीठा दूध उपलब्ध कराता है। जिस समय संदेह हो जाए कि इस शक्कर के द्वारा मीठे भाव की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, तो वह
हो नहीं सकता, प्राप्त नहीं होगा, कार्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो यह कारण परमात्मा क्यों कहा इसको? पीछे से कहा ना, त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा। इसको कारण परमात्मा कहा क्यों? कि यह वह स्वरूप है जिसका आलंबन लेने से निस्संदेह पने परिणति में अतीन्द्रिय सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा यह कारण परमात्मा। इसमें एक प्रश्न उत्तर आया है, पूर्व में भी आ चुका है, अक्षय भाई ने नहीं सुना होगा इसलिए सुना देते हैं। एक बारिया जी थे वहां जामनगर में, तो उन्होंने गुरुदेव को प्रश्न किया कि जब कारण परमात्मा आप फरमाते हो तो कारण है तो कार्य क्यों नहीं आता? और ये तो त्रिकाल है, नित्य है, शुद्ध है, कारण तत्व है, विद्यमान है, विराजमान है, हाजरा हुजूर है, फिर काय को कार्य नहीं आ रहा? ये प्रश्न किया जामनगर में, बारिया जी थे कोई उनके। तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया? जवाब भी यही है जो गुरुदेव श्री ने फरमाया। क्या कहा कि तुमने क्या उसको कारणपने स्वीकार किया? और यदि उसे कारणपने स्वीकार करो तो नियम से कार्य आएगा। यह मैं चैतन्य परमात्मा नित्यानंद निर्मलानंद प्रभु, यह मैं वह तत्व हूं जिसके आलंबन से नियम से आनंद की प्राप्ति रूप कार्य होता है। तुम स्वीकार करो और कार्य ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। स्वीकार ही तो न किया, ऐसा वह कारण परमात्मा। अभी अपनी कितनी बात आई कि वचन रचना को त्याग कर, परित्याग करके भाव कर्म रूप जिस परिणति में नष्ट हुए हैं, ऐसे परम वीतराग भाव से किसको ध्याना? कि नित्य शुद्ध कारण परमात्मा को। किस प्रकार ध्याना? कि स्वयं आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान से। देखो क्या कहा यहां पर? स्वयं आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान। अब यहां एक समझो, एक यह भाषा की यहां पर जो मजबूरी आन खड़ी हुई, ये एक विडंबना है कि धर्म ध्यान के साथ निश्चय शब्द लगाना पड़ा। धर्म ध्यान तो कहते ही स्वयं आत्मा आश्रित परिणाम को है। जो धर्मी के आश्रय में वर्तता परिणाम है वही तो धर्म ध्यान है। लेकिन धर्म ध्यानियों के बहिर्मुखता के प्रशस्त निमित्तों में लगे हुए जो प्रशस्त भाव हैं, शुभ भाव हैं, उनको भी उपचार से झूठ मूठ में धर्म ध्यान कहने की परंपरा है। इसलिए यहां पर दो विशेषण लगाकर धर्म ध्यान कहा गया। दो विशेषण लगाए। कौन कौन से लगाए निर्देश भाई? स्वयं आत्माश्रित और निश्चय, दो विशेषण लगाए। धर्म ध्यान किसे कहा? धर्म ध्यान तो धर्मी के आश्रय में परिणमित परिणाम है, यानी धर्मी का आश्रय लेकर, धर्मी को विषय बनाकर, उपयोग की द्वारा उसको ही निरंतर जानते रहने की जो क्रिया है, उसका नाम ध्यान है, वही धर्म ध्यान है। तो निश्चय आत्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान से एक कहा, वह परम वीतराग भाव के प्रकार बता रहे हैं यहां। परम वीतराग भाव कहा तो परम वीतराग भाव से किसको ध्याना? कि
त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा को ध्याने का ये विषय हुआ। इसको किस प्रकार ध्याना, तो दो बातें कही, निश्चय धर्म ध्यान से और टंकोत कीर्ण ज्ञायक एक स्वरूप में लीन परम शुक्ल ध्यान से। स्वरूप को ध्याने की यानी स्वरूप के ध्याने रूप जो समाधि है वो समाधि परम वीतराग भाव को कहते हैं, जिसका विषय यह कारण परमात्मा है। उसके ध्यान के दो प्रकार हैं, एक निश्चय धर्म ध्यान और एक परम शुक्ल ध्यान। दो आए कि नहीं आए? टीकाकार ने एक एक शब्द की रचना जो की है ना, यूं ही नहीं करी है, उसमें क्रम से पूरी बात वहां बताने का उनका प्रयास है, करुणा है, और वह हमारा भी प्रयास होना चाहिए, समझ में आए। देखो अभी कहा टंकोत कीर्ण ज्ञायक एक स्वरूप में लीन परम शुक्ल ध्यान से, जहां ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प भी होता नहीं, ऐसा वह परम शुक्ल ध्यान वो क्या है कि उसको कौन ध्याते हैं। अब कहते हैं कौन ध्याता है उसको, कि जो परम वीतराग हैं, तपस्चरण में लीन हैं, निरुपराग निर्विकार संयमी जो मुनिराज हैं, वे उसको ध्याते हैं। आ गई ना बात? तो उसको ध्याते हैं। सो यह जो समाधि का वर्णन किया, इससे लाभ क्या, लाभ क्या वो बताते हैं कि द्रव्य कर्म भाव कर्म की सेना को लूट लेने वाले संयमी, उनको ये परम समाधि है। इस परम समाधि रूप अवस्था में परिणत होकर के वे परम संयमी मुनिराज द्रव्य कर्म भाव कर्म की सेना को लूट लेते हैं। सेना शब्द कहा गया, सेना शब्द का प्रयोग कैसे किया गया? अभी पिछले साल की बात है ना, वो टिड्डी सेना आई थी एक राजस्थान में। यहाँ वो टिड्डी सेना क्या करे, तो आती जाए आती जाए आती जाए आती जाए आती जाए, रुके ही नहीं। ऐसे यह द्रव्य कर्म का उदय रूप परिणाम और परिणति में मलिनता भाव कर्म की ये जो चल रही है, इसे यदि कोई लूट सकता है तो वह इस नित्य शुद्ध कारण परमात्मा में लगी हुई परम वीतराग परिणति, वही एकमात्र उपाय है जो इस सेना को ध्वस्त कर सकती है। ये यहाँ पर चर्चा आई। गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं अपन, इसमें बहुत गंभीरता से गुरुदेव ने दोनों बातों को अपने सामने रखा है। जहां से टीका प्रारंभ है, पेज 61। यह परम समाधि के स्वरूप का कथन है। कभी अशुभ के वंचनार्थे, यानी अशुभ से बचने के लिए, क्या कहते हैं, कोई वक्त किसी समय कभी। अशुभ वंचनार्थे माने अशुभ को टालने के लिए। ये एक शब्द का भी थोड़ा सा अर्थ समझ लेना। अशुभ को टालने के लिए ऐसा कहा जाता है। दरअसल में वहां पर जो शुभ परिणाम उत्पन्न हुआ है और शुद्ध है नहीं, तो उस भाव को अशुभ को टालने के लिए का भाव कहने में आता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? अशुभ को टालूं, अशुभ को टालूं, ये वाली बात नहीं है वहां पर। लेकिन शुद्धता का भाव है नहीं और अशुभ भाव उत्पन्न हुआ नहीं है, तो कौन सा भाव होएगा बताओ? वह 3 प्रकार के उपयोग कहे कि न कहे आगम में अध्यात्म में। शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग। तो मुनिराज तो शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा वाले हैं।
अब शुद्ध उपयोग उनको है नहीं और अशुभ भी है नहीं, तो कौन सा है कि शुभ है। या दूसरी तरह से कहो, शुद्ध उपयोग जब नहीं है तो शुभ उपयोग है, इसलिए वहां अशुभ तो टला टलाया ही है। उसको भाषा में कहते हैं अशुभ को टालने के लिए, अशुभ को टालने के हेतु से। अब देखो, अशुभ को टालने के लिए शुभ भाव आता है। ये कौन है शुभ भाव? पुण्य का बंधन है यह शुभ भाव, वो आता है। संकिति को, आत्मज्ञानी को भी अशुभ से बचने के लिए, अशुभ को छोड़ना शुभ भाव आता, छोड़ने के लिए शुभ भाव आता है, किंतु शुभ भाव बंधन है, धर्म नहीं। कभी फिर दोबारा पढ़ा गुरुदेव ने, कभी अशुभ के वंचनार्थे, अशुभ से बचने के लिए वचन इस विस्तार से शोभित परम वीतराग सर्वज्ञ का स्तवन आदिक तीर्थंकर देव का स्तवन स्तुति गुण ग्राम वचन द्वारा आती है। यह अशुभ को टालने के लिए आती है, ये धर्म के लिए आती है, ऐसा नहीं है। कहा ना यहां पर। अब आगे चलते हैं थोड़ा। तो मुमुक्षु ने पूछा, 62 पेज 62, मुमुक्षु ने पूछा कि साहब यहां तो कहा ये करने योग्य है, ऐसा कहा, पीछे पढ़ लो भले, लिखा है ना, ये आते हैं सो यह परम जिन योगीश्वर को भी करने योग्य है, ऐसा अपन ने पढ़ा था ना। तो प्रश्न किया श्रोता ने कि यह करने योग्य है साहिब, ऐसा कहा गया है यहाँ। तो उत्तर, ये करने योग्य व्यवहार से है और निश्चय से छोड़ने योग्य है। इस संबंध में अपन कर चुके हैं चर्चा, है ना। निश्चय दृष्टि सहित अशुभ को टालने के लिए ये भाव आता है, किंतु भाव है ये बंधन का कारण कहा है, ये पुण्य का भाव बंधन का कारण है, धर्म नहीं है। आ गई बात। अब कहते हैं परम जिन योगीश्वर को भी, संकिति को तो आता है ना, 5वें वाले को भी आता है। भगवान का स्तवन गुण ग्राम वीतराग आदि का स्तवन भी करने योग्य है, इस अपेक्षा से करने योग्य है, अशुभ टालने के लिए करने योग्य है। व्यवहार डाला यहाँ पर, व्यवहार नाख्यो छे, यहाँ पर ये व्यवहार का प्रतिपादन किया है, ऐसा कहा। परमार्थ से आया। अब देखो, परमार्थ से यानी वास्तव में यथार्थपने प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन संबंधी व्यापार करना योग्य नहीं है। अब एक कहा योग्य है और एक कहा योग्य नहीं है। कहा कि न कहा। अब देखो क्या कहते हैं। वास्तव में तो शुभ भाव, प्रशस्त नाम शुभ भाव और अप्रशस्त यानी अशुभ भाव, ये समस्त वचन संबंधी व्यापार करने योग्य नहीं है। पहले व्यवहार से करने योग्य कहा था, फिर निश्चय से यह करने योग्य नहीं, तो कहा पहले तो कहा करने योग्य, फिर परम योगीश्वर को भी यानी मुनिराज को भी ऐसा करके भी कहा कि अशुभ टालने के लिए शुभ आता है, शुभ होता है। शुभ तो सब मुनियों को होता है, लेकिन समस्त वचन संबंधी व्यापार करने योग्य नहीं। एक तरफ करने योग्य कहा और एक तरफ करने योग्य नहीं, ऐसा कहा। अब इसमें निर्णय क्या कराते हो साहब? ये तो उलझन हो गई ना। या तो उलझन हो गई या फिर ये हो गया कि दोनों करो। अब दोनों में से कौन सा करो? फिर एक कहते हो परमार्थ से ये करो,
कि समस्त शुभ प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना को छोड़कर छोड़ना योग्य है, ऐसा कहा। तो हमें समझाओ, तो गुरुदेव समझाते हैं, देखो व्यवहार से करने योग्य है, निश्चय से करने योग्य नहीं। इसका अर्थ जिसकी समझ में आएगा उसको पूरा यह गाथा और अधिकार भी पूरा समझ में आएगा। कितनी बात कही गुरुदेव श्री ने, व्यवहार से करने योग्य है, निश्चय से करने योग्य नहीं। इसका अर्थ जिसकी समझ में आ गया उसे ये पूरा अधिकार समझ में आए बिना रहेगा नहीं। अरे अधिकार क्या, सब कुछ समझ आ जाएगा। इतनी अधिकार की बात नहीं है। क्या कहा है दोबारा से, है ना, ये उलझन है हम सबकी, हम सबकी उलझन है ये। व्यवहार से तो करने योग्य है ना साहब, निश्चय से नहीं। ऐसा ही समझते हैं ना, और ऐसा ही समझ करके हम इस प्रकार प्रवर्तन करते हैं कि देखो भैया, जिनवाणी में लिखा है व्यवहार से इतना करने योग्य है तो ये तो करते ही चलो, और जो निश्चय का है वो भी जब आएगा तब आ जाएगा। फिर चक्कर में पड़ गए। देखो दोबारा, व्यवहार से करने योग्य है, निश्चय से करने योग्य नहीं। इसका अर्थ अब इधर से लगाओ कि निश्चय से करने योग्य है ही नहीं, व्यवहार से करने योग्य जो कहा वो व्यवहार से कहा है, यानी ऐसा है नहीं। आया अर्थ समझ में मुकेश भाई? बात ये वाली पकड़ में आई ना? क्या कहा, ये लिखा है ना इसमें, व्यवहार से करने योग्य है, निश्चय से करने योग्य नहीं। अब इसका अर्थ समझो जरा। तो हम इधर से चलते हैं कि निश्चय से क्या कहा, पहले वह पकड़ो कि निश्चय से करने योग्य नहीं, ये बात कही। निश्चय किसे कहते हैं कि साहब एक जैन धर्म में निश्चय न होता है, उसको निश्चय कहते हैं। वह निश्चय परमार्थ रूप होता है, इसका नाम निश्चय होता है। जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, जो परमार्थ है, उसका नाम निश्चय है। तो वास्तव में यह प्रशस्त वचन रचना रूप अरिहंत आदि का गुणग्राम गुणानुवाद रूपी वचन कहना योग्य नहीं है। परमार्थ तो ये कह रहा है। तो फिर करने योग्य, जिन योगीश्वर को भी करने योग्य कहा, तो कहा वो व्यवहार से करने योग्य है। तो व्यवहार से करने योग्य किस अपेक्षा से कहा कि व्यवहार से करने योग्य है, ये व्यवहार से कहा। और व्यवहार की क्या साइन बोर्ड है? ऐसा है नहीं। व्यवहार तो यही कहता है कि हम जो कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, वो कोर्ट में शपथ लेते हैं, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। व्यवहार ने की शपथ है, मैं जो कुछ कहूंगा वो झूठ कहूंगा, क्योंकि मैं व्यवहार में हूं। तो कहते हैं कि ये निश्चय से करने योग्य नहीं, ऐसी बात है। क्यों नहीं है करने योग्य? क्योंकि ये राग है, और राग को करने योग्य जिनेंद्र परमात्मा ने तो कभी कहा ही नहीं है। इसमें और भी चर्चा है, वह अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।